वेरी सिंपल, मैं इसे बहुत आने वाली हूँ और आप लोगों को बहुत इजीली आप इससे कनेक्ट करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। व्हाट इज पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इसकी जरूरत क्या है। तो इसको समझने से पहले हमें अपने माइंड का, हमारा माइंड कैसे काम करता है, हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हाउ आवर माइंड रियली वर्क्स। तो हमारे माइंड की ना जैसे आप एक समझ लीजिए कि लेयर्स हैं। लेयर्स को अगर हम ऐसे कहें तो आप ये कह सकते हैं कि समुद्र की लेयर्स मान लीजिए। इसी तरीके से हमारे ब्रेन की भी लेयर्स होती हैं। इन लेयर्स के विषय में अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड, ये तीन तरीके से हम इसको देखते हैं। पहला होता है हमारा कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड की अगर मैं बात करूं तो कॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, सबसे पहले चीज हम ये समझते हैं। तो कॉन्शियस माइंड क्या होता है, इससे हम क्या करते हैं और इस कैसे ये कनेक्टेड हैं, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन में इनकी क्या जरूरत है, मैं आपको ये सब जोड़ने वाली हूँ। तो कॉन्शियस माइंड का मतलब है, अगर हम हिंदी में बोले तो चेतन मन। ये एक्चुअली में वो भाग है हमारे ब्रेन का जो वर्तमान क्षण में सोचता है, जो प्रेजेंट में सोचता है, डिसीजंस लेता है, एनालिसिस करता है, जो लॉजिकली काम करता है। तो ये जिसको आप कह दीजिए डेली लाइफ में जो जागरूकता है, ये हमारी हमारे कॉन्शियस माइंड के द्वारा है। जब हम किसी से बात करते हैं या कोई काम करते हैं या कोई प्लानिंग करते हैं, तब हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिवेट होता है। जैसे कि इसके विषय में अगर मैं आपको बताऊं तो सोचने समझना, एनालिसिस करना, विश्लेषण करना, सॉरी, और अपने प्रेजेंट में जागरूक रहना, मतलब अपने प्रेजेंट में कैसे कैसे हम चीजों को देख रहे हैं, ये सब हमारे कॉन्शियस माइंड का काम है। ठीक है, यहाँ पर आपकी, मगर इसकी जो क्षमता होती है ना वो लिमिटेड होती है। ठीक है, ये बाहरी दुनिया से जुड़ा होता है। जैसे अगर आप कोई काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो उस टाइम पर जो बुक आप रीड कर रहे हैं, जो आप किताब पढ़ रहे हैं, उसमें जो प्रश्न के उत्तर आप सोचते हैं वो आपके कॉन्शियस माइंड के द्वारा होते हैं। तो कॉन्शियस माइंड के बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकती हूँ। जो एक जनरल एग्जाम्पल होता है जो मैं अक्सर अपने सेशंस में बताती हूँ, वो ये है कि आप कार ड्राइव करना सीखते हैं तो आप अपने आप को गाइड करते हैं, ये ब्रेक है, ये एक्सीलरेटर है, ये गियर है, ये हम पहला गियर हम ऐसे डालते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, हम अपने आप को समझा रहे होते हैं कि अरे कोई आएगा तो हमें यहाँ से जो है ब्रेक दबाना है, राइट। ऐसे करके हम खुद को गाइड करते हैं। तो ये जो गाइडेंस हम खुद को दे रहे हैं, दिस इज थ्रू आवर कॉन्शियस माइंड। अब जैसे ही आप धीरे धीरे करके, अब ये स्टार्टिंग में जो गाइडेंस आप खुद को दे रहे हो, लेटर ऑन क्या होता है, हमें अपने आप को गाइडेंस देना पड़ता है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद कुछ ही क्षणों में आप देखते हैं जैसे जैसे समय बीतता है, एक बार, दो बार, तीन बार, जैसे ही आप थोड़ा सा अच्छे से सीख जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, ये सब कुछ कैसे होने लगता है, ऑटोमेटिकली काम करने लगता है। एम आई राइट और रॉन्ग? सब कुछ खुद काम करता है। हमारा हाथ, हमारा पैर अपने आप जो है ब्रेक पे जाएगा, अपने आप एक्सीलरेटर पे जाएगा, अपने आप हमारे हाथ से गियर पर जाएगा, और यहाँ पर आपको अपने दिमाग को यूज करना नहीं पड़ता है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि जो हम कॉन्शियस माइंड से सीख रहे हैं, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसका जो वो जो फीड हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, वो हो रहा है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड, राइट। और वो क्या होता है, व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड, आइए इसको भी समझते हैं। ये क्या है, इट इज अ डीप लेवल। सबकॉन्शियस माइंड को हम ऐसे समझते हैं जैसे आप ऐसे, अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं तो हम इसको बोलते हैं अवचेतन मन। इसको हम ऐसे समझते हैं जो हमारे कॉन्शियस माइंड के नीचे की सतह है, नीचे जो गहराई का कार्य है वो सबकॉन्शियस के द्वारा किया जाता है। ये एक ऐसा हिस्सा है जहां हमारी भावनाएं, हमारी आदतें, हमारी मान्यताएं, हमारी यादें, हमारे अनुभव यहाँ पर इकट्ठे हैं। हमारे एक्सपीरियंसेस यहाँ पर जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड, राइट। तो हमने जैसे एक एक्सपीरियंस किया, मान लीजिए आपसे एक मुलाकात हुई, तो आपने जो आपकी और मेरी मुलाकात का जो एक एक्सपीरियंस है, जो उस समय जो भावना होती है, जो वो कहाँ पर स्टोर हो रही है, वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो रही है। नेक्स्ट टाइम हमें मिलना है, नहीं मिलना है, वो मीटिंग कैसी रही, उसका जो मूल है वो कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, वो आपके सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाएगा। क्लियर है ये सभी को? तो यहाँ पर ये फिर आपको जब भी मैं कहूंगी कि मिलना है, तो आपका सबकॉन्शियस आपको बताएगा कि मिलना भी है या नहीं मिलना है। तब आपके अंदर की जो भावना है वो आप डिसाइड करती है कि मुझे इनसे मिलकर जो है मिलने की जरूरत है, नहीं है, या मुझे अच्छा लगा या मुझे खराब लगा। इसी तरीके से ये भावनाएं, ये एक्सपीरियंसेस, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाते हैं। अब आप कहेंगे इसकी जरूरत क्या है भाई, क्यों हम इसे ऐसे समझे? आइए आप ही की लाइफ से इसको जोड़ देते हैं, आपको समझाते हैं कि इसकी जरूरत एग्जैक्टली कहाँ है। हम सबके एक
बचपन के यादों को अगर आप संजोए, ध्यान से समझिएगा, अपने चाइल्डहुड में जाइए। चाइल्डहुड में आपको जिस तरीके से ट्रीट किया जाता है उसका एक छाप छूट जाती है। एम आई राइट और रॉन्ग? बचपन में हमें जैसे ट्रीट किया जाता है उसकी एक छाप हमारे पर छूट जाती है ना, हम उसको महसूस करते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी ने बचपन में बार बार कहा हो कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो, और आप अपने सब काम को बहुत अच्छे से करते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस कैसा हो जाएगा? हाई हो जाएगा, अच्छा फील करोगे आप, यू विल फील कॉन्फिडेंट। इसी तरीके से अगर किसी बच्चे को कोई ये कहे कि अरे तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम्हें ये करना नहीं आता है, तुम किस तरीके का तुम्हारा बिहेवियर है, तो हर समय उसको नीचा दिखाने का प्रयास किया जाए, उसके फ्रेंड्स उसको बुली करे, तो उसका कॉन्फिडेंस हाई होगा या लो होगा? लो हो जाएगा। अब आप मुझे एक चीज बताइए, क्या ये हमेशा नहीं रहेगा? इसका जो असर है वो रहता है या नहीं रहता है? कितने लोग कहते हैं कि इसका असर रहता है? रहता है इज वन, नहीं रहता इज टू। रहता है। यस। इसका असर हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो भावना, वो एक्सपीरियंस कहाँ स्टोर हो गया? हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर हो गया। एम आई क्लियर? ये बात सबको समझ आ रही है कि ये जो भावना है, ये एक्सपीरियंस है, ये कहाँ स्टोर हो जाता है? ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। क्लियर है? फिर क्या होता है, इससे हमारा बिहेवियर जो है ना वो बनता है, इससे हमारी सोच बनती है, इससे जो है हमारी, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, बिना सोचे काम करता है, मतलब वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है। अब आपको मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा इस एपिसोड को, फिर आप ही मुझे बताइएगा, अगर आप इसको समझ पाएंगे तो निश्चित आप इस बात को मुझे बता पाएंगे। मैं थोड़ी देर के लिए चैट भी ऑन कर देती हूँ ताकि आप मुझे चैट में बता सकें, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कैमरास ऑन रखें, तो आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, आपको इंटरेस्ट भी आएगा। अब मान लीजिए एक बच्चा है, ठीक है, उसको हमेशा ये कहा गया कि अरे तुम्हें नहीं आता है, तुम नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसे वो स्टेज पे जाना चाहता है, मगर उसके माइंड में ये प्रोसेस कर दिया गया है, उसे बता बता के कि अरे तुम नहीं कर पाओगे, तुमने स्टेज जो है तुम नहीं बोल पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे। अब क्या हुआ, समय आया, वो बच्चा बड़ा हो गया। अब उसको स्टेज पे जाना भी है, काम भी करना है। आप बताइए, उसे डर लगेगा या नहीं लगेगा? क्या उसको कॉन्फिडेंस लेवल उसका शेक होगा या नहीं होगा? होगा। यस। बिल्कुल होगा। यस, ऐसे ही होगा ना। उसको ऐसा लगेगा कि पता नहीं मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं इसको कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। एम आई राइट और रॉन्ग? ऐसे ही होता है। वी फील कि हमें नहीं पता कि हम इसमें कितना कर पाएंगे, क्योंकि ये चीज हमारे भीतर रग जो है वो, उसको फीड कर दिया गया, हमारे सबकॉन्शियस में ये स्टोर हो चुका है। अब क्या होता है, क्या वो उस बच्चे को किसी को बताना पड़ता है कि तुम नहीं कर पाओगे? बड़े होके, बड़े होकर वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है, जैसे ही स्टेज पे जाने की बात आएगी, वो बच्चे का जो नेचुरली ये पार्ट जो है वो ट्रिगर हो जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? नेचुरली होगा। नेचुरली उसको ऐसा लगेगा कि वो नहीं कर पाएगा। ठीक बात है ना? उसको उसके अंदर क्यों, अब यहाँ पर कोई नहीं कह रहा, बचपन में कहते थे सब, मगर बड़े होकर कोई नहीं कह रहा है कि तुम नहीं कर पाओगे, उल्टा उसको कह रहे हैं कि करो। मगर यहाँ पर क्या होगा कि उसको लगेगा कि नहीं यार, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, मेरे तो सब मजाक बनाते थे, मुझे तो पहले से बताया गया है कि मैं नहीं कर सकता। तो यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड अपने आप काम करता है, यहाँ पर बिना सोचे उसका काम होने लगता है, वो अपने आप आपको ये चीज याद दिला देता है। जो इसमें डाला गया था पॉजिटिव या नेगेटिव, वो ये दोहराता रहता है। अगर हमने पॉजिटिव डाला तो वो भी ये दोहराएगा, अगर हमने नेगेटिव डाल दिया तो ये भी ये दोहराएगा। क्लियर है? राइट। इसीलिए कहते हैं कि बचपन में हमें अपने बच्चों को किस तरीके से बड़ा करना चाहिए, उन्हें बहुत पॉजिटिवली ग्रो करना चाहिए, उनसे अच्छा बोलना चाहिए, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं वो उनके अंदर, उनके सबकॉन्शियस में फीड हो रहा है। राइट। इसके बाद जो अगली बात यहाँ पर हमें समझ आती है वो ये आती है कि इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्रेजेंट है उसमें ये जो सबकॉन्शियस माइंड में जो स्टोर्ड है उसका बहुत इम्पैक्ट आता है। सही बात है कि जो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हुआ वो हमारे कैरेक्टर, हमारी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट करता है। और आपको पता है सबकॉन्शियस माइंड प्रेजेंट और पास्ट को कभी डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। वो ये नहीं जानता है कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है, उसके लिए तो ये इमोशन है जो यहाँ पर ट्रिगर हो रहा है, वो सेम सिचुएशन क्रिएट होगी, वो ट्रिगर हो जाएगा। क्लियर है ये?
यस। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड। यही एक प्रक्रिया है जो हमें समझाती है कि ये कैसे काम करता है। तो ये भावनाएं, ये कल्पनाएं, ये ना ये जो एनर्जी है, इसको लेके ये बहुत सेंसिटिव है। अगर वो कोई पेनफुल मेमोरी है तो वो बहुत सेंसिटिव हो जाता है वहां पर। इसके अलावा यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए किसी को ऊंचाई से डर लगता है, ठीक है, तो जब भी वो ऊंचाई पर जाएगा नेचुरली वो ट्रिगर हो जाएगा। ठीक बात है, नेचुरली क्या होगा, वो ट्रिगर हो जाएगा। जैसे ही वो हाइट पे जाएगा नेचुरली उसको डर लगने लगेगा, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस में ये फीड है। क्लियर है ये बात? मैं आपको इसके न्यूमेरस एग्जांपल्स दे सकती हूँ, आपने भी देखे होंगे अपने आसपास, और शायद हम लोग उसके कहीं ना कहीं लाइव एग्जांपल्स खुद भी हैं। कितने लोगों को लगता है कि ये सब चीजें कहीं ना कहीं हम सबसे कनेक्टेड हैं? आई एम आस्किंग यू, हमारे एनवायरमेंट में, हमारी अपनी पर्सनालिटी में इन सब चीजों का रिफ्लेक्शन है, राइट? अब यहाँ पर ये था हमारा सबकॉन्शियस माइंड। अब जब जो ये कहता है भले ही व्यक्ति बड़ा हो गया है मगर वो जो मेमोरी है वो आज भी है, और वो आज भी वैसे ही ट्रिगर होती है, वो उसकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है। अब आता है तीसरा, जो हम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सुपर कॉन्शियस माइंड, अति चेतन मन। ये जो क्षेत्र है, ये जो सतह है, ये जो सबसे डीप है, इसको हम सुपर कॉन्शियस माइंड कहा जाता है। यहाँ पर क्या है, स्पिरिचुअल अवेयरनेस है, यहाँ पर आपकी आत्मा का ज्ञान है, यहाँ पर आपकी आत्मा की यात्रा है, यहाँ पर आपकी लर्निंग्स हैं, स्पिरिचुअल लर्निंग्स हैं, जो हमें जब हम सुपर कॉन्शियस माइंड में कनेक्ट करते हैं तो हम उनको एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर आपकी दिव्य प्रेरणाएं हैं, आपका अंतर्ज्ञान है, इंट्यूशन है, डिवाइन सोर्स है जहां से आप हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर आपके कर्म है, नियति है, आत्मा की योजना है, ब्रह्मांड का ज्ञान है, और शांति का अनुभव है। आत्मा के माध्यम से भगवान से के जुड़ने का या भगवान को महसूस करने का ये स्रोत है, जो कि हम निश्चित ही मेडिटेशन के द्वारा अक्सर करते हैं, राइट? तो यहाँ पर तीसरा पार्ट कौन सा हो गया, सुपर कॉन्शियस माइंड, जहां से हम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यहाँ जहां से हम परमात्मा को, अपनी आत्मा को एक्सपीरियंस करते हैं, जो कि बहुत डीप में है। इट इज वेरी डीप। क्लियर है? तो दीज आर थ्री बेसिक पार्ट्स ऑफ आवर ब्रेन, दैट इज कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड सुपर कॉन्शियस। अब आप कहेंगे ये तो मैडम समझ आ गया कि ठीक है, सब कॉन्शियस माइंड है, सुपर कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड है, मगर इसका हिप्नोथेरेपी से क्या लेना देना, एंड व्हाट इज हिप्नोथेरेपी? तो आइए मैं आपको इस विषय में भी बताती हूँ और आपको समझाती हूँ कि एग्जैक्टली हिप्नोथेरेपी क्या है। तो हिप्नोथेरेपी, थेरेपी का अपने आप एक मतलब ये है कि इट इज बेसिकली, ये इसको हम ऐसे कहेंगे, ये एक चिकित्सा का की प्रक्रिया से है। ये इस तरीके की प्रक्रिया है जहां पर हम किसी को बहुत डीप रिलैक्सेशन में लेकर जाते हैं, और फिर वो व्यक्ति डीप रिलैक्सेशन में जाकर अपने ट्रांस स्टेट में जाता है, जहां पर उसके सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे खुल जाते हैं। ध्यान से समझिएगा, इसको मैं आपको समझाती हूँ, बहुत इजीली आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। एक कॉन्शियस माइंड है जो कहता है ये ग्लास है और इसके अंदर पानी है, ठीक है? कॉन्शियस माइंड को क्या समझ आ रहा है कि दिस इज अ ग्लास एंड इट हैज वाटर, ठीक है? तो ये हमारे कॉन्शियस माइंड का काम है, जो कि ये इस समय प्रेजेंट में देख रहा है और मुझे गाइड कर रहा है कि यहाँ पर पानी रखा है इस ग्लास में। अब जैसे ही मैं इस ग्लास को टच करती हूँ, मान लीजिए इसमें बहुत गर्म पानी है, जैसे ही मैं इसको टच करूंगी तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे बताएगा इसको नहीं पीना, वरना जल जाओगे। डोंट टच इट अदरवाइज विल गेट बर्न। इसको पीना नहीं है, आप जल जाओगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है, इट इज देयर इन आवर माइंड, कि हमें ये बात पता है कि इसको हमने टच किया तो हम मतलब हमें वो पेन फील हो सकता है, राइट? अब यहाँ पर मैं ये बात आपको क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैं अब आपको ये समझाना चाहती हूँ हिप्नोथेरेपी क्या है। ये एक थेरेपी है। थेरेपी का मतलब हीलिंग प्रोसेस है, जहां पर आप सबसे पहला, देखिए, 3 लेयर बताई थी मैंने। पहली लेयर कॉन्शियस, दूसरी सबकॉन्शियस, तीसरी सुपर कॉन्शियस, ठीक है? यही बताइए 3 लेयर, यस और नो? कॉन्शियस माइंड हमारे सामने जो है उसको देख रहा है, समझ रहा है। जैसे जैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड शांत होगा, आप डीप में जाओगे, आपका सॉरी कॉन्शियस माइंड शांत होगा, आप डीप में जाओगे, वैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाएगा। उसमें जो मेमोरीज है ना, वो आप महसूस कर सकते हो।
जो बचपन में हुआ, पास्ट लाइफ में हुआ। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ इसी जन्म की मेमोरीज नहीं है, पास्ट लाइफ्स की भी मेमोरीज हैं, क्योंकि वो हमारी आत्मा के साथ जुड़ी हुई है, दे आर कनेक्टेड। और वो सब कहाँ पर है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। यहां तक क्लियर है? तो हिप्नोथेरेपी में हम क्या करते हैं? हिप्नोथेरेपी में हम डीप रिलैक्सेशन में जाकर अपने कॉन्शियस माइंड को क्या कर देते हैं? कॉन्शियस माइंड को डीप रिलैक्सेशन में जाकर कॉन्शियस माइंड को हम शांत करते हुए सब कॉन्शियस माइंड को सक्रिय करते हैं, जहां पर हमारे पास्ट लाइफ, इस लाइफ के पास्ट की मेमोरीज हैं, वहां के डर हैं, वहां के विश्वास हैं, जीवन के अनुभव हैं, हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं। यहाँ व्यक्ति उस सिचुएशन में होता है, तो हम उसे हिप्नोथेरेपी से उसके सबकॉन्शियस तक पहुंचकर उसके पुराने जितने भी वुंड्स हैं, नेगेटिव उसके थॉट प्रोसेस हैं, उसके जो ब्लॉकेजेस हैं, उसको पहचानने, उन्हें बदलने में सहायता करते हैं। राइट? क्लियर हुआ ये? तो हमने क्या किया? हमने डीप रिलैक्सेशन प्रोसेस से कॉन्शियस माइंड से होते हुए सब कॉन्शियस माइंड के दरवाजे खोले, और उसके अंदर स्टोर्ड मेमोरीज, इवेंट्स को हम देखते हैं, उसको महसूस करके उसको रिलीज करते हैं। कितने लोगों को बात समझ आई? हाउ मेनी ऑफ अस कुड अंडरस्टैंड कि हमने किया क्या, टेक्निकली ये क्या है? कितने लोगों को समझ आया? एक तो कैमरा फिर ऑफ हो गए, फटाफट कैमरा ऑन करें और मुझे फटाफट बताएं कितने लोगों को क्लियर हुआ, तभी मैं आपको इसको करा भी पाऊंगी और आप इसको समझ भी पाएंगे। ठीक है? क्लियर है? सुपर कॉन्शियस माइंड इससे भी नीचे की सतह है। जब आप और डीप में जाते हो तो आप अपनी आत्मा को महसूस करते हो। ध्यान से सुनिएगा, आपकी लाइफ से जोड़ दूं इसको, समझ पाएंगे? कभी कभी हमारे साथ कोई इवेंट होता है, तो हम पहले उस प्रेजेंट में जी रहे होते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ, शायद आप इससे कनेक्ट कर पाए। पहले हम प्रेजेंट में जी रहे होते हैं। प्रेजेंट में हमारे को किसी ने पेन दिया, हमें उस पर गुस्सा आता है प्रेजेंट मोमेंट की वजह से। ऐसे ही होता है ना कि इसने देखो मेरे साथ ऐसा किया, तो आप उस पेन को फील कर रहे हो। एम आई राइट और रॉन्ग? ऐसे ही होता है, नहीं होता है? ऐसे ही होता है। थोड़ी देर में आप और डीपली सोचने लगते हो, तो पुरानी बातें याद आ जाती हैं जो सबकॉन्शियस में फीड थी। एम आई राइट और रॉन्ग? 20 साल पुरानी बातें भी आप रिकॉल कर लोगे, देखो उसने मेरे साथ ऐसा किया था, पहले भी उसने मेरे साथ ऐसा किया था। ऐसे ही होता है ना? ठीक है। उसके बाद अगर आपके अंदर और क्षमता है, आप और गहराई में जा सकते हो, जैसे कि आध्यात्मिक तरीके से हम करते हैं, तो क्या होता है? हम और डीप में जाते हैं, और डीप में जाते 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 फिर मन शांत हो जाता है। फिर अंदर से आवाज आती है, मैं तो एक आत्मा हूं, आई एम अ सोल। ये सब तो टेम्पररी है। कितने लोगों ने इसे कभी एक्सपीरियंस किया है? फिर लगता है माइंड बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, फिर लगता है इन सब का कोई मतलब ही नहीं है, लेट गो कर दें। एब्सोल्युटली राइट। फिर कहता है लेट गो करो यार, क्या करना है? ये आपका सुपर कॉन्शियस माइंड है, जो आपको बताता है यू आर अ सोल। राइट? क्लियर हो गया? ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया? कॉन्शियस माइंड जो हमें बता रहा है कि ये व्यक्ति मुझे दर्द दे रहा है, सब कॉन्शियस माइंड जो ये बताता है कि ये पहले भी ऐसे ही होता हुआ आ रहा है। अगर आपके अंदर और क्षमता है, तो आप सबकॉन्शियस माइंड में टैप इन करके ये भी देख सकते हो कि पास्ट लाइफ से इस व्यक्ति के साथ मेरा क्या संबंध था, जो ये अभी भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है और ये मेरे को लगातार पेन दे रहा है। और अगर आपके अंदर और पावर है, आप और डीप में जा सकते हो, जो हम हिप्नोथेरेपी में करते हैं, तो आप क्या करते हो? अपनी आत्मा की यात्रा को देखते हो, आप समझ जाते हो इसको तो मैंने खुद ही चुना था अपनी आत्मा के विकास के लिए। क्लियर हुआ या नहीं? अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। इस तरीके से ये काम करता है। 3 लेयर्स हमारी जो है वो एक एक करके काम करती हैं। जितना डेप्थ में जाएंगे उतना इनको एक्सपीरियंस कर पाएंगे। सुपर कॉन्शियस में जाते हैं तो ये रिश्ते नातों का दर्द नहीं होता, किसी भी चीज का दर्द नहीं होता है। सुपर कॉन्शियस में जाकर आपकी आत्मा की यात्रा समझ पाते हो आप। राइट? तो इसको हम बोलते हैं लाइफ बिटवीन लाइफ। ये आगे मैं आपको समझाऊंगी। यहां तक क्लियर हुआ तो बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। कितने लोगों को क्लियर हो गया? देखिए, ये हाँ है, ये ना है, आप अपने किसी भी रिएक्शन से मुझे बता सकते हैं कि ताकि तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए, परफेक्ट। अब बात आती है कि हमने ये समझ लिया कि इन तीनों का क्या काम है। अब हिप्नोथेरेपी में हम इसे कैसे करेंगे? जब व्यक्ति जो है इस सिचुएशन में होगा कि हम उसे वहां तक लेकर जाएंगे, वहां ले जाने के बाद वो उस भावना को महसूस करेगा और उसको वहीं पर हील करेगा। तो हिप्नोथेरेपी का जो पर्पस है वो क्या होता है? सबकॉन्शियस माइंड में दबी हुई जो इमोशंस हैं,
जो इवेंट्स हैं उनको उजागर करना, ठीक है, उनको देखना, उनको समझना, फिर उसको उस डर को, उस फोबिया को, उस आइसोलेशन को, उस पेन को, उस तनाव को, उस आ, जो भी उसका जो नेगेटिविटी है उसको मुक्त करना, उसको वहीं के वहीं रिलीज कर देना। इससे क्या होता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपका फोकस बढ़ता है, पॉजिटिविटी आपके अंदर विकसित होती है। आप शारीरिक और मानसिक हर स्तर पर अपनी हीलिंग कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है सभी को हिप्नोथेरेपी कैसे काम करती है? आपको एक और चीज मैं बताती हूँ। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये एग्जाम्पल मैं इसलिए देती हूँ, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियरली बताता है कि कैसे ये होता है। मान लीजिए एक बच्चा है, ठीक है, वो पेरेंट्स के झगड़े होते रहते हैं या पेरेंट्स के बीच में बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। घर में एक बहुत खराब सा एनवायरनमेंट है, जो कि आपके पास ऐसे बहुत क्लाइंट्स आते हैं, you come across a lot of clients who actually have this childhood trauma, जिनका ये चाइल्डहुड ट्रॉमा रहता है, जहां पर वो बहुत डीपली इस चीज को लेकर परेशान रहते हैं कि उन्हें उनकी लाइफ में इस तरीके के एपिसोड्स हुए जहां पर उन्होंने इस पेन को बहुत फील किया। अब ध्यान से सुनिएगा, बच्चा मासूम है, ना तो वो माता पिता में से किसी को रोक पा रहा है, ठीक है। अब वो बच्चा उस समय क्या महसूस कर रहा होगा, फटाफट मुझे चैट बॉक्स में बताइए। आप सब लोग इस बैकग्राउंड से हैं कि आप इसके जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। क्विकली आई वांट टू नो इन द चैट बॉक्स, अगर पेरेंट्स की रेगुलर फाइट्स होती हैं, उनके बीच में वायलेंस हो रहा है, या वो एक दूसरे को बहुत खराब जो है बिहेव करते हैं, बच्चा क्या महसूस करता है उस टाइम? हेल्पलेस, ट्रू। डर, यस। और डिस्टर्ब, ट्रू। एंजाइटी, फियर, अपसेट, इनसिक्योर, नेगेटिविटी, neglected. Okay, fear, emotionally upset, mind disturbed, insecure, alone, insecure, insecure, नफरत, डर, परफेक्ट, नेगेटिव टूवर्ड्स लाइफ, माइंड डिस्ट्रैक्ट होना, अलोन फील करता है, वेरी ट्रू। अलोन, नफरत, बिल्कुल ठीक बात है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये तो हो गई प्रॉब्लम, वो बच्चा क्या है, डरा होगा, सहमा होगा, हेल्पलेस होगा, क्योंकि वो हेल्प भी नहीं कर पा रहा है, और आपको पता है वो पेरेंट्स की पेन को महसूस भी कर रहा होगा, ठीक है। जो एक कमजोर होगा शायद उसके पेन को बहुत ज्यादा फील करता है। तो इस तरीके से वो बच्चा बन जाता है। अब आप मुझे बताओ, सच सच से ही सोच के बताना, क्या इसका इम्पैक्ट उस बच्चे के भविष्य पे नहीं होता है? होता है या नहीं होता है? यस और नो इन दी चैट बॉक्स। एब्सोल्युटली राइट, नेगेटिव टुवर्ड्स मैरिज, ऐसे बच्चे सबसे ज्यादा शादी से डरते हैं। वो शादी करना ही नहीं चाहते, उन्हें ये डर लगने लगता है कि ऐसा ना हो कि दोबारा यही चीजें मेरी लाइफ में हो। होता है ना, उसकी लाइफ में लाइफ लॉन्ग इस चीज का असर रहता है, ठीक है। अब आप मैं आपसे एक और सवाल पूछ रही हूँ, उस समय जब वो बच्चा ये सबसे गुजर रहा था, उसको किस चीज की जरूरत थी? आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत लोग हैं राजीव जी ऐसे, मतलब मैं तो इतने लोगों को मिलती हूँ, मुझे पता है कि बच्चे वो कितने कितने बड़े हो जाते हैं, मगर ये डर उनके भीतर से कभी निकल ही नहीं पाता। उस बच्चे को किस चीज की जरूरत थी? प्यार की जरूरत थी, अफेक्शन की जरूरत थी, काउंसलिंग की जरूरत थी, प्यार की, लव और हग्स की जरूरत थी, सपोर्ट की जरूरत थी, मेंटल सपोर्ट की जरूरत थी, लव टाइम, मेंटल सपोर्ट, प्रेम, लव अफेक्शन, सिक्योरिटी की जरूरत थी, लव की जरूरत थी, इमोशनल अटैचमेंट की जरूरत थी, कंफर्ट की जरूरत थी, प्रोटेक्शन की जरूरत थी। एब्सोल्युटली राइट, अपनी बात कहने की जरूरत थी, है ना? अब मेरी बात समझिएगा, अगर हम, जो व्यक्ति हमारे पास आया, जो मान लीजिए आज 35 साल का है, मगर उसके अंदर ये डर बैठ गया है, अगर हम उसको वहीं पर लेकर जाएं जब ये सब हो रहा था, जब वो इस पेन को वो फील कर रहा था, और उसको वही प्यार दें जो उसको शायद उस समय चाहिए था, उसको वही जो कहते हैं ना, आप अफेक्शन दें, हक दें, या उसको हम जो है कंफर्ट दें, तो क्या ये ट्रॉमा हील होगा? क्या ये प्रॉब्लम हील होगी?
यस, ये हील होगा। यही हिप्नोथेरेपी से होता है, यही पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी से होता है। निश्चित ये काम करता है। एक बार कहते हैं ना कि हिप्नोथेरेपी करके हम जब व्यक्ति को वहां तक लेकर जाते हैं ना, वी टेक देम देयर, सो वो उसको एक्सपीरियंस करता है और फिर उसको रिलीज करता है। जो पेन वो कब से लेकर आया था, बचपन से उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो उसको हील कर देता है। वो जो एनर्जेटिक कॉर्ड जुड़ गया था वो ब्रेक हो जाता है और वो उससे फ्री हो जाता है। कितने लोगों को बात समझ आई? क्लियर हुआ ये कि कैसे ये काम होता है? यस और नो? ठीक है। ऐसी हमारा पास्ट लाइफ है जिसका इन्फ्लुएंस हमारे प्रेजेंट पे होता है। सेम तरीके से हमारा पास्ट लाइफ है जिसका इन्फ्लुएंस आज हमारे प्रेजेंट पर होता है, जहां पर हम अपने पास्ट लाइफ में जो एक्सपीरियंस करके आए हैं उसको हम एक्सपीरियंस करते हैं और उसको वहीं के वहीं हील करते हैं। ठीक है, कि ताकि जो पेन है, जो दर्द है, वो क्या होगा, कम हो जाए। क्लियर हुआ ये? तो ये है पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। कितने लोगों को ये क्लियर हुआ कि ताकि हम आगे बढ़ सके? इट इज क्लियर? यस, परफेक्ट। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी इसी बेसिस पे काम करती है, जहां पर आप मेंटल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर खुद को हील कर सकते हैं। ये प्रक्रिया जो है, इसमें मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि रिग्रेशन क्या है। रिग्रेशन का मतलब क्या होता है? तो रिग्रेशन का मतलब होता है पीछे जाना, पास्ट में जाना। ठीक है। रिग्रेशन थेरेपी में व्यक्ति को उसके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू हम उसके पास में लेकर जाते हैं, उन घटनाओं तक लेकर जाते हैं, चाहे वो उनका बचपन हो या पिछला जन्म हो। इस प्रोसेस में व्यक्ति अपने उन एक्सपीरियंसेस को महसूस करता है जो उसके प्रेजेंट लाइफ की समस्याओं, प्रेजेंट लाइफ के डर, प्रेजेंट लाइफ के पेन का एक्चुअली में कारण है। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको देखते हैं, और इस ये रिग्रेशन दो तरीके से देखा जाता है। एक होता है एज रिग्रेशन और एक होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। एज रिग्रेशन में हम उस एज में जाते हैं जहां से वो ट्रॉमा हमारे साथ कनेक्ट होता है, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हम उस पास्ट में जाते हैं जहां से आज की दर्द कनेक्टेड है। क्लियर है? क्लियर हो गया ये? सो ये है ये प्रोसेस, और ये प्रोसेस बहुत इजी है। इट इज अ वेरी इजी एंड अ वेरी क्लियर प्रोसेस। अब बात, सवाल अगला ये निकल कर आता है कि कौन इसको कर सकता है। ये तो मन में सवाल आता है ना कि हु कैन डू दिस, क्या हर कोई इसको कर सकता है? और करने का प्रोसेस क्या है, ये तो आज आप प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत मेरे साथ जरूर करेंगे कि ताकि आप इसको समझ पाए, बट कौन इसको कर सकता है? तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ। आपको मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ यहाँ पर, बिल्कुल इनर चाइल्ड हीलिंग भी कर सकते हो आप, किसी को भी हील कर सकते हो इसके थ्रू। मैं मगर ये बताना चाहती हूँ कि कौन इसको कर सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी या आपके इनर चाइल्ड हीलिंग में आपको किसी भी तरह से कोई भी इसको कर सकता है, बस वो व्यक्ति मच्योर होना चाहिए। वी डोंट डू इट विद किड्स। हम बहुत छोटे बच्चों के साथ, किड्स के साथ इसको नहीं कर सकते हैं। और आ, बाकी कोई भी इसको कर सकता है। इसके लिए आपको किसी का भी आध्यात्मिक बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है। जरूरी थोड़ी आपके क्लाइंट जो है वो एक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से आएंगे। इज इट नेसेसरी? नो। तो यहां से इस प्रोसेस को कोई भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को नहीं, आपको मेडिटेशन में नहीं जाना है। ये क्या है? इट इज डीप रिलैक्सेशन। देखिए, मैं आपको दोनों प्रोसेस में एक डिफरेंस बताती हूँ। मेडिटेशन में क्या होता है? मेडिटेशन में आप ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ते हैं, जहां पर आपके सारे चक्रा से ऊर्जा होती हुई ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट करती है। ठीक है। आपके रूट से चक्रा से होती, रूट चक्रा से, आपके क्राउन चक्रा से होती हुई ये ऊर्जा आकाश में जाती है और ब्रह्मांड से जुड़ती है। मगर यहाँ पर आप ऐसा एक गहराई में, अब यहाँ पर आप जब जब भी आप ध्यान करेंगे तो आप सीधे बैठते हैं कि ताकि आपका स्पाइन स्ट्रेट रहे और ये ऊर्जा चैनलाइज हो सके। मगर जब आप हिप्नोथेरेपी में जाते हैं तो आप बिल्कुल रिलैक्स सिचुएशन में जाते हैं और आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो जाता है और आपको, आप सिर्फ डीप में जाते चले जाते हो। तो इसे कोई भी कर सकता है। Anybody can go for it except those who are in deep जिसको हम कहते हैं, जो कोई बहुत सीरियस डिप्रेशन में हो, उनको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर क्यों,
क्योंकि आपको मैं इसका एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ इसके विषय में। यहाँ पर हम हमेशा ये बात कहते हैं कि जब आप किसी को पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में लेकर जाते हो तो वो व्यक्ति कैसा हो जाता है, वो एक बच्चे के समान हो जाता है। कौन से इमोशंस देख रहा है वो, जहां पर बहुत तकलीफ थी, तो वो कैसा हो जाएगा, एक बिल्कुल बच्चे के समान। यस और नो? तो आपको उसको कैसे हैंडल करना पड़ेगा, बिल्कुल जैसे एक छोटे बच्चे को हैंडल करते हैं, राइट? अट्यूनमेंट की इसमें जरूरत नहीं होती है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में कोई अट्यूनमेंट की जरूरत नहीं है। आपको आपको जो है, यू डोंट हैव टू कनेक्ट विद हायर एनर्जीज, आप इसमें डीप में जाते हो, है ना? तो आ, मैम क्या, वीडियो पॉज, वीडियो मेरी तरफ से ठीक है सर, आप अपने एंड से चेक करें, नेटवर्क इश्यू शायद हो सकता है हो। तो यहाँ पर यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि यहाँ ये जो प्रोसेस है, जब भी आप अपने किसी क्लाइंट को, अपने घर के किसी व्यक्ति को, किसी को भी लेकर जाएंगे, तो वो बिल्कुल एक बच्चे के समान हो जाएगा, जहां पर आप उसे बिल्कुल एक बच्चे की तरह हैंडल करते हैं। बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं लोग, दे बिकम वेरी सेंसिटिव। इसीलिए थेरेपिस्ट की जरूरत है। दिस इज द रीजन वाई वी नीड थेरेपिस्ट। क्योंकि थेरेपिस्ट की ड्यूटी क्या है, बहुत सेफली अपने क्लाइंट को हीलिंग देते हुए बाहर लाना। क्या आप अपने क्लाइंट को बीच में छोड़ सकते हैं? आप किसी को हिप्नोथेरेपी में लेकर गए हैं, क्या आप उसे बीच में छोड़ सकते हैं? यस और नो, छोड़ सकते हैं क्या? नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव है। आप सोचिए, जैसे मैं इस बच्चे की बात कर रही हूँ कि इसने क्या किया, इसका चाइल्डहुड बहुत खराब रहा, बहुत डिस्टर्ब चाइल्डहुड रहा, जहां पर इसके पेरेंट्स का हमेशा झगड़ा होता रहता था। ठीक है, तो अब ये बच्चा उसी एपिसोड को देख रहा है, उसी चीज को फील कर रहा है, ये वही, ये जो है उसी चाइल्डहुड मेमोरी में है। एज ए थेरेपिस्ट आप इसको छोड़ सकते हैं क्या ऐसी सिचुएशन में? नहीं। आपकी ड्यूटी है इसे बहुत बिल्कुल सेफली वहां से बाहर लेकर आना। एम आई राइट और रॉन्ग? क्लियर है ये? हम क्या करते हैं, बहुत सेफली उस व्यक्ति को वहां से बाहर लेकर आते हैं, कि ताकि वो हील हो सके। अगर आप इसे वहां छोड़ देंगे उस सिचुएशन में, हम उसे सही तरीके से गाइड नहीं करेंगे, तो क्या होगा, वो और ट्रिगर हो जाएगा। इसीलिए थेरेपिस्ट की आवश्यकता है। क्लियर है ये? तो ये थेरेपी कोई भी ले सकता है। सिर्फ वो व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, आपको लगता है कि वो नहीं कनेक्ट कर पाएगा ये चीजें, क्योंकि यहाँ पर ये जो सेंसिटिव मोमेंट्स है, ये क्या होते हैं, ट्रिगर होते हैं। तो अगर वो ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब है, वो और ट्रिगर होगा, तो क्या होगा, ठीक हो जाएगा क्या? वो नहीं होगा। मगर अगर कोई ठीक है, मगर वो प्रॉब्लम होती है, उसे वो फील कर रहा है, नॉट इन अप टू दैट एक्सटेंट, बट येस दैट पर्सन फील द प्रॉब्लम, देन वी हैव टू टेक देम टू दिस लेवल वेयर ही और शी कैन हील हिमसेल्फ। ठीक है? तो ये इसका प्रोसेस है, इसीलिए हमें थेरेपिस्ट की आवश्यकता है, कि थेरेपिस्ट उनको लेकर जाएं और उनको सेफली वहां से गाइड करते हुए वापस लेकर आए, हील करते हुए वापस लेकर आए। इस प्रोसेस में बहुत सारे हम लेयर्स होती हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी अभी। हाँ, अब आप मेरे साथ इसमें एक प्रैक्टिकल भी करके इसको अनुभव भी करेंगे, जहां पर आपको बहुत अच्छे से समझ भी आएगा कि ये कैसे काम करता है। मगर मैं अभी आपको इसको कैसे करा जाता है ये समझा देती हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस में जाने के लिए व्यक्ति को डीप रिलैक्सेशन स्टेट में लेकर जाते हैं। ठीक है, इंडक्शन एंड डीप रिलैक्सेशन, ये आपको आगे जाके समझ आएगा कि ये क्या होता है। मगर आप मेरे साथ इसे प्रैक्टिकली अनुभव करेंगे तो निश्चित आपको क्लियर हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि इसको कैसे किया जाता है। हम इंडक्शन और डीप रिलैक्सेशन के द्वारा व्यक्ति को बहुत डीप में लेकर जाते हैं, जहां पर उसके सबकॉन्शियस माइंड के डोर्स ओपन हो जाते हैं। ठीक है, आसपास का शोर खत्म हो जाता है, और जो है सबकॉन्शियस के डोर ओपन हो जाते हैं। ये क्लियर हो गया? यस। तो यहां पर अब वो व्यक्ति क्या करता है, अपने सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा अपने पास्ट लाइफ में या अपने एज के जो पास्ट में जाता है, और वहां उस एक्सपीरियंस को देखता है, फिर उसको हील किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है, और उसे फिर बहुत सेफली वापस लाया जाता है। ये उसका पूरा प्रोसेस होता है। क्लियर हुआ ये? यस और नो? इज दैट क्लियर कि हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हम डीप रिलैक्सेशन में ले जा रहे हैं, कि ताकि उसका मन बिल्कुल शांत हो, दिमाग बिल्कुल साइलेंट हो जाए। उसके बाद हम उसको कहाँ लेकर जाते हैं, उसके पास्ट में। वो इस उम्र, इस जन्म का पास्ट भी हो सकता है, पास्ट लाइफ भी हो सकता है, हम उसमें उसको लेकर जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब वो अपना पास्ट देख लेता है, उसके बाद वहां पर जब वो उसको अनुभव करता है, वहीं के वहीं हम उसको हील करते हैं। हील करने के बाद हम उसको सेफली वहां से वापस बाहर लाते हैं। क्लियर है ये? तो ये इसका प्रोसेस है।
जिसका एक भाग आज हम करेंगे। ठीक है। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि कॉन्शियस माइंड को बाईपास किया जाता है, बिल्कुल आप कह सकते हैं, क्योंकि कॉन्शियस माइंड साइलेंट होगा, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होगा। राइट। ऐसे करके ये काम करता है। और किसी ने अभी ये पूछा कि कौन सा बेहतर है, आकाशिक या पास्ट लाइफ रिग्रेशन। दोनों अपनी जगह बहुत सुंदर है। आकाशिक जो है वो क्लियरली एक स्पिरिचुअल हीलिंग है, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन कोई भी करा सकता है। दोनों में एक बहुत मेजर अंतर है, मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप एक पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट हैं तो आप अपने क्लाइंट को उसका पास्ट दिखाएंगे, और अगर आप एक आकाशिक रीडर और हीलर हैं तो आप अपने क्लाइंट का पास्ट खुद देखेंगे, आप उसकी सोल जर्नी खुद देखेंगे। कितने लोगों को ये बात समझ आई? मान लीजिए आप मेरे पास आए, आपने कहा मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना है मैडम, तो मैं आपसे क्या कहूंगी कि आप जो है, मैं आपको हिप्नोसिस में लेकर जाऊंगी और आपको आपका पास्ट खुद दिखाऊंगी, आप खुद देखेंगे अपना पास्ट। ठीक हो गया। मगर अगर मैं एक आकाशिक रीडर हूं और आपने कहा कि मैडम मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं आपसे कहूंगी मैं आपका पास्ट देख के आपको गाइड करूंगी। क्लियर है? अब तो क्लियर है क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड आकाशिक। जो भी आप लर्न कर सको वो सबसे बेटर, बिल्कुल ठीक बात है। जो आपके दिल से आवाज आए, जिसको आप सीख सको, वो बेहतर है। और मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि जो लोग आकाशिक करते हैं वो पास्ट लाइफ सीखते हैं, जो पास्ट लाइफ करते हैं वो आकाशिक सीखते हैं। दैट इज अ फैक्ट। अब मेरे तो, हम तो देख ही रहे हैं कि हमारे सेशंस में मैक्सिमम लोग जो पास्ट लाइफ करते हैं वो आकाशिक कर लेते हैं, जो आकाशिक करते हैं वो पास्ट लाइफ जरूर करते हैं। मैं तो इसे देखती हुई आ रही हूँ और ये ऐसा चल रहा है और ऐसा ही होता है, हमने भी ऐसे ही किया था। क्या? कैन आई डू पीएलआर? यस, एनीबडी कैन डू पीएलआर शिप्रा जी, बिल्कुल कर सकते हैं। और आप जब पीएलआर करेंगे आपको बहुत आनंद आएगा। इट इज एन अमेजिंग प्रोसेस, इक्विवेलेंट टू आकाशिक। आकाशिक इज अ स्पिरिचुअल हीलिंग, और पीएलआर में भी मैं आपको स्पिरिचुअल हीलिंग तक लेकर जाती हूँ, क्योंकि मैंने क्या बताया था, सुपर कॉन्शियस माइंड, हम उसको भी करते हैं इसमें, बट इन एडवांस स्टेजेस। तो आइए, यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया है तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि यहाँ पर ये जो थेरेपी है, इससे इससे आपको फायदा क्या होता है, ये भी तो जानना पड़ेगा ना कि इससे हमें फायदा क्या होता है। सबसे पहले हम खुद को हील करते हैं, फिर हम दूसरों को हील करते हैं। ठीक है। एक दूसरे से कनेक्टेड तो नहीं कह सकते, दोनों अलग अलग मोडालिटीज हैं, मगर पर्पस दोनों का एक सा ही है। तो कई बार ऐसे नहीं होता तो ऐसे हीलिंग हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर ये थेरेपी सीखकर हमें क्या फायदा होता है, कुछ देर के लिए मैं आपको इसके लिए भी गाइडेंस दे देती हूँ। सबसे पहला फायदा इसको सीखकर होता है, आप खुद को हील करते हो, अपने ही ट्रॉमास को हील करते हो, अपने ही आप को बहुत अच्छे से हील करते हो, अपनी लाइफ, अपने आप को, अपनी सोल को इन सब बैगेजेस से फ्री करते हो। दूसरा बेनिफिट, आप अपनों को हील कर सकते हो। राइट। फिर अगर आप इसको प्रोफेशनली सीखते हो तो आप एज अ यू नो अगर आपको इसमें, आप इसे प्रोफेशनली सीखोगे तो आप एक थेरेपिस्ट की तरह काम कर सकते हो, आप लोगों को ये थेरेपीज दे सकते हो। और यहाँ पर आप ऐसे समझ लीजिए, आप इस तरीके की मोडालिटी से जुड़कर आप अपने डीपर स्पिरिचुअल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों को गाइड करते हो, और आप एज अ ट्रेनर भी काम कर सकते हो, एज अ थेरेपिस्ट भी काम कर सकते हो, एज अ हीलर भी काम कर सकते हो। और आप जो है अपने क्लाइंट्स को उनके पास तक लेकर जाकर उनको हील करना, उनको काउंसिल करना, ये सब करने का कार्य आप कर सकते हो। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि हीलिंग इंडस्ट्री, मैं इंडस्ट्री इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर हम इस विषय में बात कर रहे हैं तो हम समझ सकते हैं। मुझसे अक्सर कई लोग पूछते हैं, मैं ही अपने गुरुजी से एक बार पूछ रही थी कि अंकल इतने लोग हीलिंग्स में जुड़ जाएंगे तो हम लोग की इतनी आवश्यकता कहाँ है। तो अंकल ने मुझे इसका एक जवाब दिया कि मैं रीडिंग्स भी करती हूँ, मैं हीलिंग्स भी करती हूँ, तो इस वजह से मेरे मन में ये सवाल आया था। तो उन्होंने मुझे एक जवाब दिया कि दिव्या, जितनी परेशानी है ना उतनी ही ज्यादा हीलर्स की आवश्यकता है। तो हीलर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट अगर मैं आपसे कहूँ, अगर आपके अंदर वो पॉजिटिविटी है, अगर आपके अंदर वो चमक है, आपके अंदर वो हीलिंग कैपेबिलिटी है, तो आपके पास इतना काम है, इतना काम है कि आपके पास निश्चित ही यू विल नॉट फाइंड, आप कभी खाली नहीं रहते हो। आपको क्योंकि यू हैव दैट मैग्नेटिज्म, आपके अंदर वो मैग्नेटिज्म होता है जहां पर लोग आपसे कनेक्ट करते रहते हैं, और आपको, यू हेल्प पीपल एंड यू फील सो रिलैक्स्ड एंड हैप्पी। सबसे अच्छा, आपका जो सोल है वो, आप अपने सोल लेवल पर बहुत रिलैक्स महसूस करते हो, बहुत अच्छा महसूस करते हो। क्योंकि मैंने जैसे कहा, अगर हम किसी के जीवन में इतनी सी भी रोशनी की किरण भर सकते हैं ना, इतनी सी भी, तो हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली कोई नहीं है।
यही सत्य है। इसीलिए हीलिंग जो है बहुत बहुत जो है पावरफुल है, और हीलिंग जो है हमें भी बहुत मदद करती है, और हमारे द्वारा दूसरों को भी बहुत मदद करती है। राइट। आपको पता है, दूसरों को हील करते करते आप तो बहुत अच्छे लेवल पर हील हो जाते हो। ये भी सच है। यहाँ पर बहुत सारे रीडर्स होंगे जो इस बात से सहमत होंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? जब हम दूसरों की मदद करते हैं, हमारे अंदर से खुद ही शांति और सुकून और बढ़ने लगता है। हीलिंग बड़ी जबरदस्त चीज है, जादू है ये। तो ऐसे करके मैं इसको देखती हूँ। राइट। तो आइए, अगर आपको यहाँ तक समझ आया हो, आप मेरी कई बातों से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाए हो, तो मैं आपसे ये कहूंगी कि आइए, चलिए एक्सपीरियंस करते हैं इसको, और देखते हैं कि कैसे ये एनर्जीज आपकी मदद करती हैं। सो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ, आज मैं आपको